अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो है मिस्टर पाकिस्तान, जिनका नाम है वकास अमीन, और मैं मिलवाती हूं फौरन आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैंने अपनी ऑडियंस को फौरन इसलिए कहा क्योंकि आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने आपको पकड़ लिया। क्या चल रहा है? बस ट्रेनिंग चल रही है। चल रही थी, अभी ट्रेनिंग चल रही थी तो आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया। हाँ, क्योंकि मैं आज चाह रही थी, क्योंकि हमारी ऑडियंस सबको फिक्र होती है अपने आप को हेल्दी दिखना, फिट दिखना, तो फिटनेस जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा आज आप तो मिस्टर पाकिस्तान है तो आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच। तो वकास, आप मिस्टर पाकिस्तान कैसे बने और कब बने? महनाज, ये स्टोरी तो काफ़ी लॉन्ग है। सुनना चाहते हैं? मिस्टर पाकिस्तान तो मैं 2024 में बना था, लास्ट ईयर। एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशनल करियर है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक को एज अ प्रोफेशन जो है ना अडॉप्ट करूंगा। ठीक है। जिम तो मैं इसलिए जाता था कि मैं बहुत ज़्यादा लीन था, कमज़ोर था। थे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक था। 65 kg का था मैं, 6 फीट हाइट में। अच्छा। तो कॉलेज लाइफ जब स्टार्ट की तो शौक तो मुझे बचपन से था बॉडी बिल्डिंग का, क्योंकि मैं आइडलाइज करता था सलमान खान को, सिल्वेस्टर स्टैलोन को। अच्छा। शौक था कि यार ऐसी बॉडी बनानी है। फिर जिम गया एक दिन, पता तो था नहीं कुछ करना क्या। ठीक है। फिर आहिस्ता से एक्सरसाइज स्टार्ट की, थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू हुआ। टाइम के साथ साथ 4-5 साल लगे, बॉडी एक शेप में आनी शुरू हुई। लेकिन कंपटीशन का शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कंपटीशन, मुझे पता ही नहीं था कि मैं मिस्टर गुजरांवाला बन जाऊंगा, फिर मिस्टर पंजाब भी हो जाऊंगा और पाकिस्तान के सारे टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए। अच्छा, कभी नहीं था सोचा मैंने। मिस्टर गुजरांवाला पहले आप बने? जी, पहले मैं मिस्टर गुजरांवाला बना था 2018 में। वो क्या आपने कि कंपटीशन क्या विन किया, कैसे किया? इसकी भी एक स्टोरी है। ठीक है। मेरे कोच हैं मियाँ फ़ारूक साहब। ठीक है। वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो मीटिंग चल रही थी गुजरांवाला फेडरेशन की कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है। तो मीटिंग में मैं वहाँ बैठा था, तो किसी ने कहा कि लड़के नहीं आ रहे आज, इस दफ़ा कंपटीशन में कम लड़के हैं। तो उन्होंने कहा देखें लड़कों को लेकर आएँ। तो वहाँ पे उनके भाई बैठे, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि यार ये बड़ी अच्छी बिल्ड है इसकी, बड़ा तगड़ा हो चुका है ये, इसको क्यों नहीं कंपटीशन खिलाते। ठीक है। तो मैंने वहाँ बोला ये मैं तो नहीं खेलूँगा, मेरा तो दिल नहीं करता कंपटीशन खेलने में। क्योंकि बैक इन 2012 आई थिंक 2012 या 13 में मैंने 2-3 बार कंपटीशन खेला था। तो विन नहीं किया तब? विन मेरी जो पोजीशन बनती थी मुझे वो नहीं दी गई। यानी मैं अपनी क्लास, हाँ, मैं इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कॉलेज लाइफ में मैंने 2007 में कंपटीशन खेला, मैं उसमें सेकंड आया। फिर 2010 में पंजाब गेम्स हुई थी, उसमें 4th आया था। 2012 में गुजरांवाला में रनर अप हुआ, 2013 में फिर रनर अप हुआ। वो जो मेरा वो डिसीजन मुझे आज भी लगता है कि वो गलत था। उस वजह से मैंने कंपटीशन के सोचना छोड़ दिया था। अब 2018 में ये मीटिंग चलती है, तो उसमें वो मियाँ फ़ारूक साहब के छोटे भाई मुझे कहते हैं कि तुम खेलो। तो वहाँ पे फ़ारूक भाई ने, जो मेरे कोच हैं, अल्लाह ताला ने से तो तंदुरुस्ती दिया जो भी उनकी वजह से, उन्होंने मुझे कहा यार तुम, बिल्कुल जी, वो मेरे उस्ताद हैं जी, उनको क्रेडिट जाता है, इस चीज़ का पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे कहा यार तुम मिस्टर पंजाब हो सकते हो, तुम तैयारी तो करो। पहले गुजरांवाला से विन किया और फिर इस तरफ? हाँ जी, पहले फिर मिस्टर गुजरांवाला की तैयारी स्टार्ट की। वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। अच्छा। उस दिन जिसपे आपको मायूसी थी कि आप नहीं विन कर सकते, तो आप ना कर रहे थे। ऐसा ही है। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी शेप में आ गया मैं विद इन 2 to 3 months। और जब कंपटीशन हुआ तो मैंने क्लीन स्वीप कर दिया। कंपटीशन के सारे टाइटल ही मैं विन कर गया। मेंस फिजिक में भी मैंने विन किया। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन भी, बॉडी बिल्डिंग का भी मेंस डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन मैंने ही विन किया। तो वो न्यूज़पेपर में आई थिंक हेडलाइन भी तब लगी थी कि एक ही दिन में 5 टाइटल वकास अमीन ने विन किए। तो आज भी वो रिकॉर्ड है, और वो आज हमारे साथ है, हमसे बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप उसके बाद मिस्टर पंजाब कैसे बने? उसके बाद मिस्टर पंजाब का कंपटीशन हुआ था 2019 में। ठीक है। तो उस साल भी मैंने गुजरांवाला में पार्टिसिपेट किया था। 2019 में मिस्टर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट मेंस फिजिक और डिवीजन दोनों टाइटल वो भी मैंने विन किए, और मिस्टर पंजाब का टाइटल भी उस दौरान मैंने ही विन किया था 2019 में। फिर उसी साल मैंने याया क्लासिक में पार्टिसिपेट किया। हाँ। उसमें मैं रनर अप हुआ। अपना टाइटल तो नहीं विन कर सका, क्लास विन की, लेकिन मैं सेकंड हुआ उसमें। वो क्योंकि तैयारी एक काफ़ी देर से चल रही थी तो मैं फेडअप हो चुका था, तो मैंने डाइट अपनी ना ख़राब कर दी हुई थी। सही। तो टाइम थोड़ा कम था, तो इस वजह से वो मैं अपनी पीक को नहीं तब पकड़ सका। तो बस फिर उसके बाद 2020 में मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट की। याया क्लासिक खेलना था, मिस्टर वर्ल्ड के लिए खेलने जाना था थाईलैंड। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया,
तो फिर एक गैप यानी रहा, आपका वो गैप आ गया। मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन में फिर नहीं खेल सका, फिर एक गैप रहा। मैंने अभी आप यानी वेटिंग में कि अब आप इंटरनेशनल जाना चाहते हाँ हैं? इंशाल्लाह जाऊंगा। फिर मेरा टारगेट था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन करूं, क्योंकि मुझे घर से बहुत सपोर्ट थी। चलें, ये तो आपने विन किया। आपको इस मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए आपने बॉडी कैसे बनाई? जो सबसे जरूरी बात, अपनी डाइट, अपना जो एक्सरसाइज कैसे क्या था? मिस्टर पाकिस्तान के पीछे भी तो देखे ना, मेरी एक स्ट्रगल थी। हाँ। वो कंपटीशन सारे मैंने खेले, मेरी एक बिल्ड तो थी, तो उसको मैंने पूरा मेंटेन रखा हुआ था। मैं ट्रेनिंग तो कर रहा था, मैंने ट्रेनिंग तो छोड़ी नहीं थी। जब आप कंपटीशन में आते हैं तो थोड़ी सी अपने डाइट चेंज करते हैं, प्रोटीन इनटेक बढ़ा लेते हैं, कार्ब्स थोड़े कम कर देते हैं, जिसमें आप सॉल्ट को भी अपनी डाइट से ऑलमोस्ट निकाल देते हैं। वो पानी बिल्कुल बॉइल्ड चीजें खाते हैं, बस ये थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी तो सारा साल हम वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं। कम किया कि छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल एक टाइम आता है जब बिल्कुल जीरो करना पड़ता है सॉल्ट। रियली? जी हाँ। हम छोड़ सकते हैं इसका टेस्ट? सम टाइम करना पड़ता है, बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग जो है बनाते हैं, क्या ये चीनी और नमक दोनों को छोड़ते हैं? बिल्कुल, मीठा भी छोड़ना पड़ता है और नमक भी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं? बिल्कुल जीरो शुगर और जीरो सॉल्ट। अच्छा, कुछ टाइम के लिए, मतलब एक मंथ के लिए तो सॉल्ट बिल्कुल जीरो करना पड़ता है। शुगर तो 2-3 माह पहले छोड़ देनी पड़ती है, वो तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। मिस्टर पाकिस्तान जो बने आप, जी, इसके लिए आपको बाहर से ऑफर हुई कि आप हमारे पास आ जाएं, ये वो? नहीं, सच तो कोई ऑफर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट तो है नहीं। अच्छा। आपको खुद से ही अपने एक्सपेंस से जाना पड़ता है। अब मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन आई थिंक मेरा 1.2 तो आप गवर्नमेंट से बोले हमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को अगर क्रिकेट से फुर्सत मिले तो वो दूसरी स्पोर्ट्स को देखे, बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को तो बिल्कुल ही नहीं देखते ना। हालांकि फिट रहना हर एक का शौक है, बॉडी बनाना हर लड़के का शौक है। हमारी हॉकी जो ज्यादातर सबको उसके शौक साथ है। क्या सलूक हुआ। तो बाकी स्पोर्ट्स तो फिर बाद में, हमारा हॉकी तो नेशनल गेम है हमारा, वही खराब कर दिया, तो बाकी चीजों को कहाँ ये देखेंगे। सही। तो विकास, आप अब HUFC में हैं एज अ कोच, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है? मिस्टर पाकिस्तान तो आप हैं, आपके पास इतना प्यारा टाइटल है। मोस्टली लोगों की यही डिमांड होती है कि वेट हमारा कम हो। ज़्यादातर वेट का इशू होता है लोगों को, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कम लोग आते हैं। विकास, ये बताएं, आप HUFC एक बहुत बड़ा ये इस टाइम क्लब है, मैं खुद यहाँ आती हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ आती हैं। HUFC में हमें हर तरह की यहाँ मशीनरी है, इवन के यहाँ स्विमिंग पूल है। बार बार बताती भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं तो यहाँ आती हूँ, अपना डिप्रेशन दूर करती हूँ, अपने आप को फिट बनाने के लिए। मेरा वेट ऑब्वियसली ज़्यादा था, आप लोग तो जानते हैं, तो एक स्ट्रगल है। आप बताएं, यहाँ आप HUFC में एज अ ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो ये जो आपके क्लाइंट आते हैं, ये क्या चाहते हैं आपसे? सबसे पहले मोस्टली तो ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए। वेट कम हो जाए, वो हम सबका ही प्रॉब्लम है मोस्टली, पाकिस्तान में सबका एक प्रॉब्लम ही है। हाँ। जो है यंग एज के लड़के, उनको होता है कि हमने बॉडी बिल्ड करनी है, हम बॉडी बिल्डिंग करें। आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर यंग कोई 18 का लड़का 18 इयर्स में अब हो गया है और उसको अपनी बॉडी बनानी है, आप सबसे पहले उसको क्या पहला स्टेप देंगे? सबसे पहला स्टेप कि अपनी डाइट ठीक करे, वो अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करे। ठीक है। रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, उससे मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा। अगर जल्दी उठ के नाश्ता करेगा तो सारा दिन भूख भी लगेगी। अच्छा, आप ये बताएं कि HUFC में, पहले तो ये बताएं कि आप कब से हैं? मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 इयर्स हो गए, जब से HUFC है मैं तब से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कितने लोगों का वेट लॉस किया और बॉडी बिल्डर बनाया? अब तो मेरे ख्याल याद भी नहीं है कितने ज़्यादा लोगों का वेट लॉस किया। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी 3 से 4 लोग थे जिनको मसल बिल्डिंग का शौक था और उन्हें उनका गोल अचीव भी हुआ। मैंने आपको बताया बॉडी बिल्डिंग में इस क्लब में बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादातर वो जो बॉडी बिल्डिंग का शौक है वो जो हमारे अंदरून में जो क्लब्स हैं उनमें लड़कों को ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है। यहाँ पे लोग आते हैं अपना वेट कम करने के लिए, फिट रहने के लिए। हालांकि यहाँ आना चाहिए, यहाँ बेस्ट ट्रेनर है। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा जिम, इतनी बड़ी फैसिलिटी मैंने नहीं कहीं नहीं देखी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अच्छा, मैं कल अपने दोस्तों में भी बात कर रही थी तो उन्होंने पहला वर्ड ही मुझे ये बोला कि यार HUFC के पास सब कुछ है। ये हकीकत है, ये मैं यहाँ कैमरे के सामने नहीं बता रही। कहते यार HUFC में तो क्लब ऐसा है कि जिसमें स्विमिंग पूल भी है, मशीनरी हर तरह की है। मैंने कहा ऑब्वियसली तभी तो मैं भी उधर हूँ। मशीनरी मिलेगी कार्डियो के लिए भी, वेट ट्रेनिंग के लिए भी, ऐसा ही है। यहाँ के डंबल्स आपको, जो यहाँ पे डंबल्स हैं
वो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, अच्छा ये बताएं, फीमेल्स आती हैं आपके लिए बॉडी के लिए? बिल्कुल फीमेल्स आती हैं। आजकल वो सिक्स पैक्स वगैरह बनाने का उनमें भी कुछ सिक्स शौक है? पैक्स का तो नहीं, बस उन्हें ये होता है कि हमारी बेली जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्लैट हो जाए। अच्छा, एक मेरी ऐसी क्लाइंट थी जो उनको शौक था सिक्स पैक्स का। मेरे साथ एक दोस्त थी मेरी, वो इधर ही थी और वो इसी पे कोशिश कर रही थी। तो मैं मुझे पता ही नहीं था कि फीमेल्स में भी ये मतलब बॉडी शौक होता है, बिल्डिंग बॉडी बिल्ड बहुत करने कम का। होती हैं ऐसी जिनको शौक होता है बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि मेल्स हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स में बहुत फर्क है। तो दोनों सेम बॉडी नहीं बन सकती ना जब तक फीमेल के लिए तो ज्यादा हार्ड टाइम होगा, मुश्किल। देखिए, जब तक फीमेल आर्टिफिशियली हार्मोन्स को इंजेक्ट नहीं करेगी ना तो उसके अच्छा। मसल बिल्डिंग नहीं होगी। मींस उसमें क्या आता है? क्योंकि जो मसल बिल्डिंग के लिए जो हार्मोन है ना वो है टेस्टोस्टेरोन। वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। अगर वो फीमेल अच्छा। भी उसको यूज करेंगी तो उनकी आवाज भी वजनी हो जाएगी और उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए फीमेल्स को अवॉइड करना चाहिए मसल से। सिर्फ फिट रहने के लिए हाइपोट्रॉफी करें, मसल बिल्डिंग करें, लेकिन वो सिक्स पैक्स और वो विजिबल नहीं हो सकते उनके ऐसा। सही, यानी कि फीमेल के लिए ये आप सजेस्ट नहीं करेंगे? हाँ, एज अ प्रोफेशन हाँ, नहीं करेंगे। ठीक है। फिट रहने के लिए तो बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग। तो आपके पास जो बॉयज आते हैं आते साथ ये कहते होंगे मुझे सलमान खान बनना है, बिल्कुल ऐसे सर मेरी बॉडी बन जाए। और ये बॉडी कितनी देर में बनती है? देखिए, टाइम लगता है किसी चीज को। मुझे अपना पहला टाइटल विन करने में ना 12 साल लगे थे। 12 साल, ठीक है। और मेरे पास एक लड़का आया था। हाँ। अभी मैं पाकिस्तान रनर अप हुआ था 23 में। मैंने 2023 में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं रनर अप हुआ था। हाँ। तो मैं अपने जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो शर्टलेस था। बॉडी को देखा, फिर मैंने कपड़े पहन लिए। एक लड़का आया मेरे पास, मुझे देख के कहता है सर आपकी बॉडी बड़ी जबरदस्त है। मैंने कहा थैंक यू यार। हाँ। कहता है मैं 2 माह में ऐसी बॉडी बना लूंगा। मैंने कहा यार 2 माह में ऐसी बॉडी अब तो आप दीवार पे नहीं बना सकते, तो बड़ा मुश्किल है, ख्वाब में भी नहीं बनती है। ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, एक्सेप्ट करें, टाइम लगता है। 2 माह में तो कोई बॉडी नहीं बनती। मिनिमम कितना टाइम लग जाता है अगर आप कंटिन्यूअसली हर अगर चीज को? आप अपने डाइट ठीक रखें, ट्रेनिंग ठीक रखें, तो 3 से 4 साल लगते हैं। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, फिर 3 से 4 साल लगते हैं बॉडी। यानी आजकल के बच्चों को तो शौक है हर लड़के को कि भाई मुझे बॉडी बनानी है। शौक तो है, लेकिन उतना इसके लिए बहुत सी केयर भी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा है, स्ट्रगल है, टफ है, इट्स नॉट इजी। और वेट लॉस के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो भी फीमेल्स और मेल्स का फर्क होता है? नहीं, सेम है, सिर्फ डाइट का फर्क है। आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। कैलोरी सरप्लस में रहेंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक। आप मुझे ये बताएं, कुछ मैरिड वुमेन जो आती हैं जिनके सी सेक्शन होते हैं, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। हर कोई कह देता है, बहस करने लग जाते हैं, नहीं मैंने तो ये किया। हालांकि कुछ लोगों की नॉर्मल डिलीवरी है और सी सेक्शन, कितना फ़र्क है इस तरह की बॉडी में जो वेट लॉस करना चाहती है फीमेल्स? आफ्टर प्रेगनेंसी फर्क तो पड़ता है। आपके जो मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं करवाता हूँ, तो उससे जो है वो आपके बेली जो है ना, जो बेबी पाउच होता है, सी सेक्शन होते हैं उनका बेली वो पाउच बन जाता है। और नॉर्मल वालों का कोशिश होती है वो डाइट से भी जल्दी ठीक कर लेते हैं। लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है वो मैं करवाता हूँ, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो सी सेक्शन वाली वुमेन्स है, क्योंकि औरतों को वेट लॉस के लिए बड़ा टफ टाइम देखना भी पड़ता है, कई तो आ भी नहीं सकती जिम, तो क्या उनको ये जो बेली पाउच बन जाता है घर बैठे वो क्या कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मतलब? उसकी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको जिम में परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। अच्छा। वो अगर वो करें तो इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं और साथ में डाइट। देखिए डाइट एक्सरसाइज के नाम बता दें वैसे। ब्रिजिंग है, अच्छा, लेग रेजेस है, क्रंचेस है, रिवर्स क्रंचेस है, ये सब जी हाँ, वो करने से फर्क पड़े। लेकिन सबसे जरूरी चीज है डाइट। एक्सरसाइज सेकेंडरी है। हाँ। 80% रोल आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में डाइट का है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, रेस्ट नहीं है, आप एक्सरसाइज जितनी मर्जी करते रहें, 4 से 5 घंटे करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइट किस तरह की होनी चाहिए जो फीमेल्स जैसे कि नहीं आ सकती जिम और घर बैठे वो डाइट को और अपनी एक्सरसाइज घर बैठे कुछ हर बॉडी की डाइट ना उसके अकॉर्डिंग बनती है, उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट सेम नहीं हो सकती। अगर देखें किसी का वेट 70 kg है, उसके अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग डाइट बनती है, उसका BMR निकाला जाता है। अब देखा जाता है सारे दिन में उसकी एक्टिविटीज कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट प्लान देते हैं। वैसे एक नॉर्मल डाइट प्लान अगर किसी को दे दिया जो उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा मशवरा नॉर्मल यही है कि आप अपनी डाइट में से कोल्ड ड्रिंक को निकाल दें, ठीक है, और जितना शुगर निकाल दें, प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, पैकेट फूड, उस सबको निकाल दें, और जो घर में बना ना वो खाएं, और ऑयली चीजों से परहेज करें। सैलेड खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, फिश खाएं।
अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, उसको जो नेचुरल है वो यूज़ करें। अगर आपका मीठा खाने को दिल है, फ्रूट खाएं, बजाय आप चॉकलेट खा रहे हैं या शुगर दूसरी ले रहे हैं, उसको छोड़ें। और आप फ्रूट में अगर केला जो है वो भी वेट गेन करता है सम टाइम, आपको वो बनाना भी उसको भी स्किप करना पड़ता है उससे। तो इसलिए एक बड़ी बैलेंस डाइट जो है वो अकॉर्डिंग बॉडी जिसमें मिठास ना हो, कोशिश करें। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो लड़के हैं, आप तो बॉडी बिल्डर हैं पूरे, तो ये बताएं जो यंग लड़के हैं जिनको अपनी बॉडी शॉडी बनाने का शौक है और वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी मिस्टर पाकिस्तान की तरह अच्छी बन जाए और हम भी ज़रा पता चले हम चल रहे हैं, लड़कों का ये शौक है ख़ास तौर पे। अगर वो स्टार्टिंग अपनी डाइट को शुरू करें 18 में, तो क्या करें? 17 to 18 जो बॉयज़ हैं उनके लिए उनकी घर रूटीन क्या होनी चाहिए डेली की डाइट में? एक तो आपने नींद तो बताया, वो तो डाइट में वो अपने एग्स को शामिल करें। कैसे? चिकन, बीफ और सैलड। चिकन, बीफ, सैलड और फिश और एग्स, ये चीजें शामिल ये स्टार्ट ले लें 18 में। हाँ, लेकिन उसको भी मैंने आपको बताया कि हर एक का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको डाइट को पैटर्न को सेट करना पड़ता है। सही। चलें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। आज मेरा मिस्टर पाकिस्तान से बात करने का मकसद ये था कि बॉडी बिल्डर कैसे बना जाता है और आपने बड़ी स्ट्रगल की है। बहुत अच्छा लगा वकास आपसे बातें करके, ये जानकर। तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मिस्टर पाकिस्तान वकास अमीन। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो विजिट करें HUFC, जो कि DHA रहबर लाहौर में मौजूद है। मिलती हूँ आपको अगले शो में। अल्लाह हाफिज।